हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो क्लास को देख लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो ऋषिराज पांडे लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पर और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर किया है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत सारे भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नी सुना देता हूँ यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा। देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने संगीत सीखा नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने संगीत सीखा नहीं है। बचपन से ही मुझे गाने का शौक रहा है और मैं घर पे गाता था। और हमारे मोहल्ले के पास शीतला मंदिर है एक, तो वहाँ जसगीत के वक्त में जाया करता था, जसगीत गाया करता था बचपन में जब छोटा था। तो बचपन में जब छोटा था, देख रहे हो बड़ी बड़ी बात, बच्चे रहेंगे तो छोटे ही रहेंगे ना। तो हुआ यूं कि फिर धीरे धीरे गाने का शौक हुआ। उसके बाद मैंने पहले बार फिर जो गणेश जी का जो होता है ना कि कंपटीशन होते थे एक समय पे, अगर आप सबको याद होगा तो, ठीक है। मेरे टाइम में ये नखरे करता, बिल्कुल नहीं, मैं गाया हूँ भाई, ऐसा थोड़ी है। तो हुआ यूं कि ऐसा करते करते ना फिर ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं शायद गायकी में कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद क्लास 8th में मैंने पहली बार बहुत सारे लोगों के बीच गाया है स्कूल के एनुअल फंक्शन में। और यकीन मानिए, सबने बहुत पहली बार में इतना प्यार दिया, और स्कूल के टीचर्स सर सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, घर में ये थोड़ा था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो क्योंकि पढ़ाई में तो मैं एकदम शून्य था, बहुत ज्यादा शून्य था, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक ठाक था मेरा पढ़ाई। उसके बाद फिर 10th में आते आते मैं एनुअल फंक्शंस में गाने लगा, फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा जो सीजी के होते थे, उसमें मैं जाने लगा। कभी थर्ड आया, कभी सेकंड आया, फर्स्ट कभी नहीं आया क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं था। और मेरे सामने हमेशा कंपटीशन में जो फर्स्ट होते थे या सेकंड होते थे वो सब क्लासिकल सिंगिंग वाले होते थे। तीजा तेरा रंग था मैं तो, ऐसे गाने वाले होते थे। तो यकीनन अब ये मानसिकता भी थी कि जो क्लासिकल गाते हैं भाई उनको ही जिताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब आ रहे हो? बाबा मैं छत्तीसगढ़ में ही रहता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में भी जो जैज कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें मैं गाता था, और कृष्ण कृपा से जीतता भी था। फिर 2015 में एक बहुत ही अच्छी चीज हुई मेरे जीवन का, और वो ये था कि स्वच्छ भारत के लिए हमारे 4 गाने सिलेक्ट हुए। और हुआ यूं कि हम दूरदर्शन गए हुए थे। मैं उस समय रेडियो जिंगल्स बनाया करता था, माय एफएम का, रेडियो मिर्ची का, ठीक है। कुछ कंपनीज के भी थीम सॉन्ग बनाया करते थे। तो उसके बाद ऐसा करते करते हम दूरदर्शन पहुंचे, और वहाँ पे एक हमारे माननीय बहुत प्यारे सर हैं, बड़े भैया जो भी चाहे उन्हें बोल लो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अभी स्वच्छ भारत के लिए ना दिल्ली में गाने मांग रहे हैं, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग स्वच्छ भारत के लिए गाना बनाओ। हमने बोला ओके। अब उन्होंने हमें ये बोला कि गाना ना एक मत बनाना, क्योंकि एक गाना बनाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता। तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग ना 4 भाषाओं में गाने बनाइए, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली। अब हुआ यूं कि हमने सर के सामने तो बोल दिया हाँ सर बना लेंगे। अब जब कुर्सी से उठ के उनकी कैबिन से हम बाहर आए, तब मैं और अंकित, रैपर अंकित, हम लोगों ने सोचा हाँ तो बोल दिया, बनाएंगे कैसे? किसको आती बंगाली, किसको आती मराठी, किसको आती गुजराती, हिंदी तो हमें आती है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 4 भाषा के गाने को ना पहले हम लोगों ने हिंदी में लिखा, और उसके बाद हमारे स्कूल की जो मराठी टीचर थी उनको हमने बोला कि मैम आप इसे मराठी में ट्रांसलेट करिए। कॉलेज के एक सर थे गुजराती, उनसे हमने बोला कि आप इसको गुजराती में ट्रांसलेट करिए। एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे कलकत्ता के, उनको हमने बोला कि आप बंगाली में ट्रांसलेट करिए। सबके लिरिक्स अलग थे, वो सारे ट्रांसलेट हुए। उसके बाद मैंने कंपोज किया, और रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग होने के बाद वो हम लोगों ने सीडी और पेन ड्राइव, सॉरी हम लोगों ने मेल किया, ठीक है। दिल्ली के जिस वेबसाइट पे हमें मेल करना था, हमने वहां मेल किया, गाना वहां सिलेक्ट हुआ। और हमको यकीन नहीं था कि अगले दिन ही हमें कॉल आ जाएगा। आप यकीन मानिए, आज सुबह हम लोगों ने उनको मेल किया और हमें कल सुबह 9 बजे कॉल आ गया, और उन्होंने बोला कि आप दिल्ली आइए, आपके गाने सिलेक्ट हो चुके हैं और हमारा डिपार्टमेंट आपसे मिलना चाहता है, हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद बहुत अच्छे से हमें हमारा स्वागत हुआ, और हमें प्रोत्साहित किया गया। हमें वहां से सर्टिफिकेट मिला दिल्ली से, और हमारे 4 गाने सिलेक्ट हुए। भारत देश से 7 गाने सिलेक्ट हुए थे, जिनमें से 4 हमारे थे। और आप यकीन मानिए, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे हमारा न्यूज आया था, सॉरी नव भारत दैनिक दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे आया था। वो पहला हमारा मीडिया कवरेज था,
फ्रंट पेज पे आना बहुत बड़ी बात थी। वो भी फ्रंट पेज का आधा, जैसे हम लोग पेपर का ऐसा मोड़ के रखते हैं ना, तो जो फ्रंट पेज का जो आधा हिस्सा होता है, पहला वाला जिसमें दैनिक भास्कर ऊपर लिखा हो और फिर नीचे न्यूज हो, उसमें हमारा आया था। तो उसके बाद फिर घर वालों को भी लगा कि हाँ बच्चे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो सीजी करते हैं। फिर सीजी करने के लिए हम लोगों ने मोर संसार बनाया, और यहाँ की जितनी कंपनीज हैं हम उनके पास गए, लेकिन कंपनीज का कहना था कि यहाँ मोर संसार जैसे गाने नहीं चल सकते, क्योंकि सुनने वाले ही गांव वाले हैं, तो उनको ऐसे गाने पसंद नहीं आएंगे। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और बहुत दिल दुखा भी था कि यार इतना मेहनत करके हम गाना बनाए हैं और कंपनी से ऐसा कह रही है। हमने बोला चलो ठीक है, गाना बनाए तो कहीं ना कहीं तो ये जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर इत्तेफाकन उस साल जी म्यूजिक आया, यहाँ पे सीजी में जी म्यूजिक लॉन्च हुआ। और हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो एल्बम नहीं लेते हैं। लेकिन हमने बोला कि चलो ठीक है, एक बार आप सुन लीजिए सर, हम मुंबई आ जाते हैं। फिर हम मुंबई गए, वहाँ सर से मिले। सर को हम लोगों ने मोर संसार सुनाया और अपने पुराने जो कुछ हिंदी कवर्स थे वो हमने सुनाए। सर ने बोला अच्छा है, लेकिन उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में आ, उनका जो सोच था जी म्यूजिक का उस वक्त, कि हम सिर्फ मूवी के गाने लेंगे, हम एल्बम नहीं लेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एल्बम नहीं चलते हैं। और वो सही भी थे, क्योंकि उस समय एल्बम का दौर नहीं था मोर संसार के पहले, काफी पहले थे, जब टूरा नहीं जाने ये सब आया हुआ था तब था। तो हमने उनको उदाहरण दिया कि सर देखिए छुनुर छुनुर पहली बाजी आया, ये आया वो आया, ऐसा आया वैसा आया। तो उन्होंने बोला कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। और फिर मोर संसार रिलीज हुआ तो उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। और आज भगवान की कृपा से सीजी के जो भी अच्छे अच्छे अदाकार हैं, एक्टर हैं, उन सब ने हमारे साथ काम किया, उन सब का डेब्यू रहा एल्बम में। और मुझे खुशी होती है कि मैं वो व्यक्ति रहा जिसके गाने पे अनिकृति जी का भी डेब्यू हुआ एल्बम पे, मन कुरैशी जी का डेब्यू हुआ, अनुज जी काफी समय बाद वापस आए, काजल जी का डेब्यू रहा, अंजलि शुक्ला जी का डेब्यू रहा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मोर संसार एक ऐसा गाना बना जिसको उत्तराखंड के लोगों ने रिक्रिएट किया। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर बाहर के गाने रिक्रिएट किए जाते हैं, उड़ीसा के या कहीं के भी। हमको भोजपुरी गाने का रिक्रिएट करके छत्तीसगढ़ी में सुनाया जाता है। लेकिन मोर संसार एक ऐसा गाना बना, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए, कि हमारे राज्य का एक गाना मोर संसार जिसको उत्तराखंड में रिक्रिएट किया गया। और वहाँ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरी कंपोजिशन को, मेरे काम को बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही मैं यहाँ तक पहुंचा। मेहनत बहुत लगी है दोस्तों, और काफी छोटी छोटी चीजें जो भी आप लोगों ने नहीं बताया हूँ, ये तो मैंने काफी काफी साल के गैप गैप की चीजें मैंने बताई है। बाकी हर साल कुछ ना कुछ काम किया। भिलाई में सीजीसीएल हुआ था, क्रिकेट लीग हुआ था, जिसमें हरभजन सिंह और वो जो योगा करवाते हैं रामदेव बाबा, वो आए हुए थे, उसका थीम सॉन्ग हमने किया है। दिल्ली दैनिक भास्कर का एक उन्होंने वेबसाइट शुरू किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका हम लोगों ने वो किया है, क्या नाम है, थीम सॉन्ग बनाया हुआ है। तो मेहनत बहुत की है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जानता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ मेरे पीठ पीछे काफी मेरी बुराई होती है, मैं बहुत बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी हकीकत कृष्णा जानते हैं और मैं जानता हूँ और मेरी टीम जानती है। तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। लोग ये कहते हैं कि आ, बड़े चैनल में आया था तो वो हिट हो गया, तो मन में आता है तुम आ जाओ बड़े चैनल में, तुम भी हिट हो जाओ। लोग बोलते हैं बड़े एक्टर को लेके हिट होता है, तुम ले लो भाई, तुम भी हिट हो जाओ। किसने मना किया है? मैंने रोका क्या किसी को, ये बताइए। मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि आप इस एक्टर को मत लो या इस एक्ट्रेस को मत लो, तो आप भी लीजिए, आप भी आगे बढ़ जाइए। लोग कहते हैं ऋषि अपने गाने पे प्रमोशन लगाता है। पता नहीं, मैं इतना रईस तो नहीं हूं कि प्रमोशन लगाऊं, ठीक है। और अगर मैं लगाता हूं तो आप भी लगा लो, क्या दिक्कत है? आप भी हिट हो जाइए अगर आपको लगता है मैं हिट हूं। और फिर हाँ, एक मुद्दा और, लोग कहते हैं कि जी म्यूजिक जो है वो सिर्फ ऋषि के गाने को प्रमोट करता है। पहली चीज तो एक फोक चैनल है जी, नया नया चैनल है, और अगर वो हमें भी पे करे और फिर हमारे गाने पे भी वो प्रमोशन लगा, इतना उनको मुझे लगता नहीं इतना उनके पास वापस भी आता होगा। और फिर भी अगर बाकी लोगों को लगता है कि हाँ भाई जी ऋषि को प्रमोट करता है, तो धन्यवाद कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि जी मुझे प्रमोट करता है। आप भी उस लायक बन जाएं कि जी आपको प्रमोट करे, और फिर भाई भाई मिलके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बस यही था। वैसे मैंने पहली बार
बाकियों के लिए कुछ बोला है पहली बार। और देखिए इसे बुरा मत मानिएगा, बस मैं जानता हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप भी मेरी मेरी तरह करिए और आप भी आगे बढ़िए। कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ आप आगे बढ़े, लेकिन कर लीजिए, मेरी आइडियाज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको लगता है मैं प्रमोशन करता हूँ, जी मुझे प्रमोट करता है, तो उस लायक बन जाइए कि आपको जी क्या सोनी प्रमोट करे, टी सीरीज प्रमोट करे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो काफी बातें होगी, तो इस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और आज आप सबके सामने बैठा हूँ। आप सब मुझे जानते हैं और आप सबका प्यार है, और बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने मुझे 2019 से अब तक इतना प्यार दिया। हम्म। और आगे भी दीजिएगा, चाहे सीजी करूँ, हिंदी करूँ, जो भी करूँ, आप सब प्यार दीजिएगा। मैं कोशिश यही करूंगा, देखिए भले वक्त वक्त पे गाने लाऊंगा, एकदम फटाफट तो लाना मेरी आदत नहीं है। मैं एक एक 2 2 महीने 3 3 महीने की गैप में ही लाता हूँ, लेकिन जब भी लाऊंगा मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। तेरे जाने का गम, फिर ना आने का गम, और जमाने का गम, क्या करें राह देखे मगर। हरीश आदित्य जी जो है, इनका ये सीजी आर्टिस्ट के जितने भी अपडेट्स हैं उसके बारे में ये बताते हैं। आप जाइए हरीश आदित्य जी के पेज को फॉलो करिए और उन्हें ऐसे सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हम जैसे लोगों के नए नई चीजों को वो प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले तो हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं और यूं ही करते रहिएगा। ठीक है, अब आप सब कहते हैं ना मैं किसी कंपटीशन में जाता हूँ कि नहीं। मैं बहुत पहले एक कंपटीशन में गया था जहाँ पे 35 कॉलेजेस आई हुई थी छत्तीसगढ़ की, और वहाँ मुझे रॉक स्टार का अवार्ड मिला था। मैं किसी कंपटीशन में नहीं जीता था, ये कंपटीशन के बाहर का अवार्ड था जो मुझे मिला था। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। देखो, वर्ल्ड कप, ये नव भारत की तरफ से हुआ था, मुझे ये रॉक स्टार का अवार्ड मिला था। ये हमारी भांजी का खिलौना है, वो भी है नहीं। और ये बाकी सारे प्राइज है मेरे। मैं कभी सब शेयर नहीं करता, कभी डाला नहीं हूँ, कहीं पोस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन चलो आज लाइव है। लाइव अच्छी चीज ये है ना कि सिर्फ आप और हम रहते हैं। हाँ, अटेंडेंस करेंगे ना बाबा, रुको ना, अभी आपको क्लास से जाने का बड़ा जल्दी है। आगे ये देखिए मेरे कॉलेजेस का है, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ के सभी है, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हमको दी थी सोनी जी ने, और आदित्य जी की तरफ से भी ये मिला था। ये मुझे नहीं मिला है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया था ना, दैनिक भास्कर का, ये वो है, ठीक है। तो इसी तरीके से बस काम चलते रहता है, और काफी सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो अंदर पड़े हुए हैं। और ये हमारी कुछ प्यारी प्यारी दोस्त हैं, मछलियाँ, सुंदर सी। तो बस यही है अपना छोटा सा संसार, इसलिए हमने बनाया है मोर संसार। एक सपना है कि कभी कभी आईफा लूं, कभी देखते हैं।